नमस्कार। आज हम बैरिंगटन शहर के उस खौफनाक केस की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसा केस जिसने ना सिर्फ शहर को बल्कि पुलिस को भी पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। सोचिए, एक ऐसा केस जहां कत्ल तो हो रहे थे, पर जो कातिल था वो तो 10 साल पहले ही मर चुका था। और यही वो सवाल था जो बैरिंगटाउन की हर गली, हर नुक्कड़ पर गूंज रहा था। लोगों के दिलों में दहशत भर रहा था कि भाई, अगर कातिल मर चुका है तो ये खून आखिर कर कौन रहा था। तो चलिए अब इस केस फाइल को खोलते हैं और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का पहला चैप्टर है एक भूत की खूनी वापसी। जी हां, ऐसा ही लग रहा था मानो कोई भूत अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए वापस लौट आया हो। और बैरिंगटन पुलिस, उनके पास तो इस पहेली का कोई जवाब ही नहीं था। इस पूरी कहानी का जो पहला और सबसे अहम किरदार है वो है जेम्स फॉल्स। एक ऐसा सीरियल किलर जो अपने क्लाउन थीम वाले कत्लों के लिए कुख्यात था। एक ऐसा नाम जिससे पूरा शहर कांपता था। लेकिन असली पेंच ये था कि पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक जेम्स की तो 10 साल पहले ही जेल में मौत हो चुकी थी, सुसाइड। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ हैं जेम्स के किए हुए पुराने कत्ल और दूसरी तरफ ये नए कत्ल जो अब हो रहे हैं। तरीका एकदम वही, घटनास्थल पर वही रंगीन गुब्बारे, कातिल का वही क्लाउन वाला सिग्नेचर और वैसी ही भयानक क्रूरता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो एक तरफ जहां पुलिस एक मरे हुए कातिल की गुत्थी सुलझाने में लगी थी, वहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक ऐसी दिशा में ले गई जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। कहानी का फोकस अब शिफ्ट होता है एक छोटी बच्ची और उसकी डॉक्टर पर। पुलिस की जांच का सेंटर पॉइंट बन गई एना, एक छोटी सी बच्ची जिसका बर्ताव दिन ब दिन अजीब और सच कहूं तो डरावना होता जा रहा था। और सबसे अजीब बात क्या थी कि वो अपनी क्लाउन डॉल को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। और फिर आया वो पल, थेरेपी सेशन के ठीक बाद, जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही एना कार में बैठी और उसकी नज़र अपनी क्लाउन डॉल पर पड़ी, उसकी आंखों में एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही डरावना बदलाव नजर आया। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस केस को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। हुआ ये कि एना कार से उतरी और सीधे डॉक्टर रीटा के होम क्लिनिक में वापस चली गई। फिर दरवाज़ा बंद हो गया और बस कुछ ही मिनटों के बाद डॉक्टर रीटा की कैंची से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सारे सबूत एक ऐसे संदिग्ध की तरफ इशारा कर रहे थे जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। अब डॉक्टर रीटा की मौत के बाद पुलिस की जांच और भी तेज हो गई। जाहिर है अब यह मामला सिर्फ एक पुराने सीरियल किलर का नहीं था, बल्कि एक ताजे नए कत्ल की गुत्थी थी जिसे सुलझाना था। और अब केस फाइल में छिपे राज एक एक करके सामने आने वाले थे। तो सीनियर इंस्पेक्टर गेराल्ड डॉक्टर रीटा की केस फाइल्स को देख रहे थे और तभी उन्हें एक नाम मिला, एक ऐसा नाम जिसने उन्हें इस केस में पहली असली लीड दी, और वो नाम था मेगन स्टैनली। और इस लीड के मिलते ही इंस्पेक्टर का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उनका ये बयान साफ दिखाता है कि उन्हें यकीन हो चला था कि वो कातिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये पहेली अब सुलझने ही वाली है। तो मेगन स्टैनली का नाम इंस्पेक्टर गेराल्ड को सीधा एना के घर तक ले आया, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां उन्हें एक ऐसा लकड़ी का बक्सा मिलने वाला है जिसमें इस पूरे केस के सारे राज कैद थे। तो जब एना के कमरे की तलाशी ली गई तो उसके बिस्तर के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला, और बस इसी बक्से के मिलते ही ये पूरा मामला एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ। और उस बक्से के अंदर जो सामान था वो वाकई चौंकाने वाला था। वही क्लाउन वाला फेस पेंट, वही सर्कस क्लाउन की कॉस्ट्यूम, और हां, वही रंगीन गुब्बारे जो हर मर्डर साइट पर मिले थे। ये एक सीधा और ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था, जो एना के कमरे को उन सारे कत्लों से जोड़ रहा था। लेकिन सबूतों का यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। उस बक्से में एक और चीज थी, आखिरी और शायद सबसे जरूरी चीज, एक पुरानी वीडियो टेप। इस एक वीडियो टेप ने सारे राज खोल कर रख दिए। टेप में क्या था? एक क्लाउन एक छोटी सी बच्ची के साथ खेल रहा था, और फिर वो क्लाउन अपना मास्क उतारता है और जो चेहरा सामने आता है वो किसी और का नहीं बल्कि उसी मरे हुए सीरियल किलर जेम्स का था। यही वो सबूत था जिसने इस पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी। तो सवाल ये था कि वीडियो टेप में जेम्स के साथ दिखने वाली वो छोटी बच्ची आखिर कौन थी? ये आखिरी सुराग इंस्पेक्टर गेराल्ड को एक ऐसी खौफनाक सच्चाई तक ले गया
जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और बस यहीं पर इंस्पेक्टर गेराल्ड वो खुलासा करते हैं जो इस पूरे केस का और कातिल की पहचान का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ था। तो ये था इस केस का आखिरी और सबसे भयानक सच। वो नए कातिल कोई भूत नहीं कर रहा था, कातिल ऐना थी, वही छोटी बच्ची जो सिर्फ एक परेशान बच्ची नहीं बल्कि उस कुख्यात सीरियल किलर जेम्स की अपनी बेटी थी। और यहीं आके बेरिंगटाउन की केस फाइल तो बंद हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कई अनसुलझे और डरावने सवाल छोड़ जाती है। क्या ऐना सच में जेम्स की बेटी है? क्या उस क्लाउन डॉल पर जेम्स की आत्मा ने कब्जा कर लिया है? या फिर सच्चाई इन सब से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है? इन सवालों के जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेंगे।